दोस्तों नमस्ते। आज उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की तरफ से मुंबई में एक मोर्चा निकाला गया। हालांकि उसको यश कितना मिला, अपयश कितना मिला, इसकी चर्चा होती रहेगी। अब मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना द्वारा यह मोर्चा निकाला गया था अदानी के खिलाफ और धारावी झोपड़पट्टी पुनर्वास के बारे में। मतलब वहां पे अन्याय हो रहा है और अदानी की कंपनी वहां पर लोगों के साथ अन्याय करते हुए पुनर्वास कर रही है। वो ना हो, अदानी से निकाला जाए और किसी अन्य कंपनी को दिया जाए, ये उद्धव की मांग थी। अब ये सारी दुनिया जानती है कि अदानी का विरोध करने वाले कौन कौन हैं। मतलब कांग्रेस अदानी का विरोध करती है। वो तो मोदी सरकार को ही कह देते हैं कि ये विरोध, मोदी सरकार को ही ये कह देते हैं कि ये बस अदानी अंबानी वाली सरकार है, सूट बूट वाली सरकार है। कांग्रेस का अदानी का विरोध हम जानते हैं। लेकिन शरद पवार अदानी का विरोध नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वो अदानी का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं कि शरद पवार के पोते रोहित पवार अदानी का ड्राइवर बन के भी अपना काम कर लेते हैं। शरद पवार ने अपनी किताब में भी अदानी के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। लोक माझे सांगाती नाम की एक मराठी आत्मकथा वाली किताब शरद पवार ने लिखी है और उसमें भी उन्होंने अदानी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि अदानी कैसे उभरते हुए उद्योजक है भारत के और इसको बढ़िया संधि मिलनी चाहिए। अब शरद पवार अदानी का समर्थन करते नहीं थक रहे हैं, उधर कांग्रेस अदानी का विरोध करते हुए नहीं थक रही है और उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ मिलकर काम करने का दावा करके अदानी का विरोध कर रहे हैं। मतलब यह साफ चित्र दिखने लगता है कि अब उद्धव ठाकरे शरद पवार का साथ नहीं चाहते हैं। किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाकर, शरद पवार से पीछा छुड़ाकर किसी अन्य नए दोस्तों के साथ निकल जाए, यही चाहते हैं उद्धव ठाकरे। इसके कई कारण हैं। अब बेचारे शरद पवार की अवस्था ऐसी हो गई है कि उनके अपने उनको छोड़कर चले गए हैं। वो डायलॉग है ना हिंदी फिल्म वाला, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। शरद पवार की कश्ती को डुबो दिया अपनों ने। मतलब जिनसे वो प्यार करते थे पहले, बाद में पुत्री से प्यार करने लगे, पुत्र जैसा प्यार करते थे, वह अजीत पवार ने उनकी कश्ती में सुराख लग कर दिया। जिनसे वो पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो प्रफुल्ल पटेल उनको छोड़कर चले गए। जिनके शुरुआती दिनों में वैसे पाटिल उनके साथ थे, वह उनको छोड़कर चले गए। जब अपने ही शरद पवार का साथ छोड़ रहे हैं तो गैरों से वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। वैसे ऐसे ही करके शरद पवार ने अपनी पार्टी बना ली है। मतलब अपनों को ही धोखा देकर पार्टी बार बार बना ली है। पहले वाली क्या और दूसरे वाली क्या भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी क्या और कांग्रेस यस भी क्या, वही अपनों को ही धोखा देकर बनाई थी। वही उनका कर्म उनके सामने आ गया है। अपने ही उनको धोखा देकर चले जा रहे हैं। अब दोस्तों, जब शरद पवार की उपयोगिता और उपद्रव मूल्य भी नहीं रहता है तो शरद पवार के साथ कांग्रेस क्यों रहना चाहेगी? कांग्रेस भी शरद पवार को बाजू ही करेगी ना। तो इंडी के साथ काम करते वक्त कांग्रेस यह भी देखेगी कि इंडी में किसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। वो जमाना गया कि कांग्रेस का फायदा किसे होगा, यह सोचकर कांग्रेस साथ रखेगी। अब कांग्रेस को किस पार्टी का फायदा होगा वह भी देखेगी ना कांग्रेस। तो इंडी में अब एनसीपी का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने भी उनसे दामन छुड़ाने की कोशिश शायद अब शुरू कर दी है। जब शुरू होता है ना पतन, तो सब तरफ से हो जाता है। वैसे अभी उद्धव ठाकरे के मन में शरद पवार से पीछा छुड़ाकर अपने नए दोस्तों के साथ हाथ जोड़ने की या कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश हो रही है। और वो कोशिश क्या है? वो कोशिश ये है कि उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ अलायंस कर लिया था।
प्रकाश आंबेडकर ही ऐसे नेता है जो महाराष्ट्र के कम से कम 25 लाख वोट उद्धव ठाकरे से जोड़ सकते हैं। अब खुद के और प्रकाश आंबेडकर के मिलकर भी उद्धव ठाकरे कुछ कर पाए तो बढ़िया होगा, ऐसा उद्धव सोच रहे हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर को साथ लेते हुए शरद पवार हिचकिचा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि प्रकाश आंबेडकर साथ आए। शरद पवार से ही वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो उद्धव ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर मिलकर अगर साथ चलते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव को फायदा हो सकता है। साथ उनके संभाजी ब्रिगेड भी है, अर्थात संभाजी ब्रिगेड का कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक संगठन जो थोड़ा बहुत भी ये लोग अपने साथ लेकर चलता है तो उसका फायदा होगा, वह भी उद्धव ठाकरे का फायदा करवा सकता है। उद्धव ठाकरे का रणनीति यही है, मैं प्रकाश आंबेडकर को साथ लेकर चलूं, मैं संभाजी ब्रिगेड को साथ लेकर चलूं, और साथ ही साथ मैंने जो बात मराठी चैनल पर कह दी थी, मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण या जरांगे के कारण मराठा समाज में महाराष्ट्र के एक अशांतता की लहर सी दौड़ पड़ी है। एक अस्वस्थता की लहर है उनके अंदर, वह अस्वस्थ है मराठा समाज, जो शरद पवार को भी अब नहीं चाह रहा है, क्योंकि शरद पवार ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में मराठा समाज को दिया जाने वाला आरक्षण बढ़ाकर ओबीसी को दे दिया गया था। वह बात नामदेव जाधव जिन्होंने खुली तरह से बोल दी थी, वह जीआर भी दिखा दिया था और कह दिया था कि शरद पवार के कारण ही मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। अब शरद पवार जिस मराठा समाज का नेतृत्व करते हैं ऐसा कहा जाता है, जानता राजा उन्हें मराठा समाज के लिए ही कहा जाता है। अब वह समाज भी शरद पवार के साथ नहीं रह रहा है, वह जरांगे अलग से राजनीतिक दल के रूप में उभर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर भी ये दावा नहीं कह रहा हूं कि जरांगे राजनीति में आएंगे, लेकिन उभर सकते हैं। और ये आंकड़े भी मैंने बता दिए थे। अगर 1,42,00,000 वोटों वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की नंबर 1 वाली पार्टी हो सकती है, तो 1-1 करोड़ की रैलियां करने वाले जरांगे 2 करोड़ वोट पाकर प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं जरांगे। और वही जरांगे अगर उद्धव ठाकरे से हाथ मिला ले, उद्धव की ये सोच है, मैं जरांगे की सोच नहीं बोल रहा हूं, उद्धव ठाकरे की ये सोच है। कितना करेंगे जरांगे और मराठा आंदोलक, यह भी एक सवाल मन में है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया था, वही जिम्मेदार थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की सोच अभी कुछ अलग चल रही है। प्रकाश आंबेडकर को साथ लेके चले, संभाजी ब्रिगेड को साथ लेके चले, मराठा आंदोलकों में से किसी को साथ लेकर चले, और ये हम साथ लेंगे, कांग्रेस का भी साथ मिले तो वह भी लेंगे, शरद पवार को छोड़ देते हैं। क्योंकि शरद पवार को छोड़ देने में ही अभी भलाई है, उसमें कांग्रेस की भी भलाई है, उद्धव की भी भलाई है। और यही सोचकर शायद उद्धव ठाकरे कांग्रेस को फेवर हो ऐसा रोल ले रहे हैं। क्योंकि अदानी के खिलाफ मोर्चा निकालना हो तो शरद पवार उनको ना कहेंगे, क्योंकि अदानी और शरद पवार के संबंध भी अच्छे हैं। जितने मोदी के अच्छे ये कहा जाता है, उससे भी कई गुना संबंध शरद पवार के अच्छे हैं। तो शरद पवार के अच्छे संबंधों को ही नकार कर उद्धव आगे चल रहे हैं, मतलब उद्धव ठाकरे अभी शरद पवार को भी नकारने वाले हैं। यही एक सच हमें ध्यान रखना चाहिए। और आगे आगे देखिए शरद पवार को कौन कौन छोड़कर जाता है, बस उसी का इंतजार है, वही देख रहे हैं और उसी पर बात करने आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।